जय जाट। सभी जाट भाई और बहनों को नमस्कार। आज मैं आपके सामने पचहरा गोत्र है, ये जाट भाइयों का है। अच्छा, यहाँ पचहरा गोत्र में थोड़ी सी कुछ कंट्रोवर्शियल पॉइंट हैं जो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि पचहरा गोत्र कुछ लोग मानते हैं ये पंवारों की एक शाखा है, और लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं नहीं, महाभारत में जो द्रौपदी थी वो द्रौपदी का जो गोत्र था वो पांचाल था, और पांचाल से ये पचहरा गोत्र बना है। लेकिन इस मामले में कंट्रोवर्सी, हम इस बात का दावा नहीं करते क्योंकि दो बुक्स मिली हमें कंट्राडिक्टरी। एक कहती है ये है और दूसरा कहती है कि ये पंवारों का ही बिगड़ा हुआ स्वरूप है जो बाद में आगे चल के चला। कहा जाता है कि पचहरा गोत्र की उत्पत्ति महाभारत जनजाति पचटारा से हुई है। महाभारत काल में पंचाल लोगों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। द्रौपदी इन्हीं पंचाल में पैदा हुई थी, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया। उनका उल्लेख महाभारत सभा पर्व में सहदेव द्वारा पराजित दक्षिण पश्चिम में जनजाति के रूप में किया जाता है, जो बाद में युधिष्ठिर की सेना में शामिल हो गए थे। सभा पर्व उन्हें भोज जनजाति और सूचीबद्ध करता है कि जरासंध से जो लोग, जरासंध जो था भाइयों, जिसका युद्ध अब कंस से जो रिलेशन था, और श्री कृष्ण ने जैसे कंस को मारा था भगवान कृष्ण ने, तो जरासंध बार बार मथुरा पे युद्ध करता था, इसीलिए मथुरा को छोड़ के कृष्ण भगवान द्वारका चले गए थे। पचार, पंवार, पचहरा ये आपस में समय टू समय और ये बदलते रहे इनके नाम भाषा के आधार पर। इनके जो थे सरदार थे सुजान सिंह ने उड़िया, अंबर, उज्जैन, एवरी, अबूगढ़, सांगानेरी स्थानों को जीता जो राजा राव के क्षेत्र में आते थे। इन्हीं पांचों राज्यों को हराया, इसलिए इनको पचहरा कहा गया। सुजान सिंह आगे बढ़े और हिंडन, बयाना, ग्वालियर किले जीते। सुजान सिंह ने धाराव, कनाराई गांव की स्थापना की, मतलब कुछ शहर बसाए बाद में आगे चल के। उन्होंने कलर्स को भी हराया, उनके पास महान उपद्रव था, और ब्रिज क्षेत्र में इनका प्रभुत्व, मतलब ब्रिज का मतलब जैसा मथुरा का जो आजकल एरिया है, यहाँ ये पचहरा ज़्यादा पाए जाते हैं। कन्नौज वंश के दो बेटे दर्बो और जस्सो के साथ विजय सिंह, विजय प्रताप, रूप सिंह, दल्लो सिंह और बब्बल सिंह नामक 5 बेटे थे। मतलब 2 भाइयों की औलाद थी, 2 का 2 बच्चे थे, दूसरे के 5 थे। उन्होंने अय्यारा खेड़ा गांव में माता मंदिर का निर्माण कराया। पनवार जाटों के 360 गांव अय्यारा खेड़ा में फैले हुए हैं। ये गांव यमुना नदी के निचले किनारे में स्थित है। बाकी गांव गंगा नदी के ऊपरले हिस्से में जो हैं यहाँ हैं। इनके जो प्रमुख सुजान सिंह थे, ये ऋषि जो निम्नदैत्य था उनके आश्रम में जाते थे और वहाँ पूजा करते थे। और इनके जो है पचारा का नंदबंशी अभिसर की एक शाखा जो आगे चली इनकी, जो कि अरावती और हरियाणा में भी पाई जाती है गांव गोत्र। बोधकाल में पचारा के 2 दल हो गए थे, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। दक्षिणी पंचाल के लोगों ने राजधानी कलेंज बनाई और उत्तरी के ने काम्पिल्ले थी, जो कि कासगंज और अलीगढ़ के बीच में है। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि राजा जंगदेव पवार ने पंचपुरी नामक स्थान बसाया और गढ़ बनाया था, वहां पर किला बनाया था, इनके नाम पर भी इनका है। अब आपको भाइयों ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर इस हिस्ट्री में कोई त्रुटि रहेगी लिख के भेजिए, क्योंकि यहाँ हमें खुद थोड़ा डाउट आ रहा है कि भैया 2-3 पुस्तक हमें मिली दूसरी और 2-3 भाइयों ने दूसरी बातें बताई, तो उसको संशोधन आपके पास कोई लिखित प्रमाण हो तो भेजें। जो ये नाम है गांव के वो इस प्रकार हैं इनके। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में नंगला बागा, जयपुर में बरकत नगर, आगरा में चावली, अलीगढ़ में काली नजरी, मथुरा के में इनके जैसे मैंने बताया थोड़ा ज़्यादा इनका एरिया है, बीजपुरी, बिरहाना, कुम्हा, नंगला, हिमेन, हाथरस में पिपरामाई,
मध्य प्रदेश में भोपाल, होशंगाबाद, रतलाम में इनका कुछ पूरे गांव तो नहीं पर कुछ गांव के एरिए हैं इनके। ग्वालियर में देव कलानार, मरोर। बिहार में औरंगाबाद और दरियापुर। अब जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं इस गोत्र के वो भाई संतलाल पचार, ये जो है सरकार सेवा में तहसीलदार थे हरियाणा में। डॉक्टर सुरभा सिंह, रिसर्च साइंटिस्ट इंडिया भारत इंडियन इंस्टीट्यूट में। डॉक्टर जी राम पवार पचार जो हैं ये अधिकारी ONGC में हैं ये। दराय सिंह पचार डॉक्टर SDMP जयपुर में है, डॉक्टर हैं। मनराम पचार ये लेक्चरर हैं नागौर में कॉलेज में। हवा सिंह पचार HCS है, हरियाणा सिविल सर्विस में है ये। डॉक्टर रघुनाथ सिंह पचार ये होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, रिसर्च करते हैं। राजेंद्र पाल सिंह पचार डिस्ट्रिक्ट और नेशनल जज, ये जज हैं, अब रिटायर हो गए हैं। DD सिंह पचार एडिशनल SSP हैं। तो भाइयों ये जो हिस्ट्री हमें मिली थी पचार की, जिस भाई ने भी पूछा था उसके लिए हमने लिखवाई है। और आपकी भी यदि कोई हिस्ट्री किसी भी गोत्र गांव के आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कृपया कमेंट करें अपना नाम और जिस गांव से आप वो और जिस गोत्र की आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं, हम उसी गोत्र की हिस्ट्री पर रिसर्च कराएंगे। हमने एक रिसर्च टीम लगा रखी है, फिर आपको बताएंगे। और सभी भाइयों से निवेदन है कि कृपया कमेंट में अपना नाम, गोत्र और फ़ोन नंबर अवश्य दें ताकि डायरेक्टरी को अपलोड किया जा सके। इसी के साथ जय जाट, धन्यवाद।